दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों का संघर्ष युद्ध का रूप ले चुका है और यह युद्ध एक बार फिर से भड़कने के लिए तैयार है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध के बीच तालिबान के फेवर में कुछ ऐसा कर डाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भारत ने सीधे अफगानिस्तान की धरती पर एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया का कूटनीतिक गणित पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। भारत ने रातों रात अफगानिस्तान की जमीन पर अचानक विशालकाय प्लेन उतार डाले हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता सीमा तनाव अब सिर्फ दो पड़ोसी देशों की झड़प भर नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा भू राजनीतिक संकट बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह दोनों देशों की सीमाओं पर गोलीबारी, सैन्य गतिविधियां और एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी बढ़ी है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती से उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि तालिबान सरकार पाकिस्तान पर सीमा क्षेत्रों में सैन्य हस्तक्षेप और आम नागरिकों पर हमलों के आरोप लगा रही है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे आने वाले बड़े संघर्ष की चेतावनी मान रहे हैं। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने इस पूरे खेल का समीकरण ही बदल दिया है। भारत ने बिना किसी बड़े शोर शराबे के अचानक अफगानिस्तान की धरती पर अपने विशालकाय कार्गो और विशेष विमानों की लैंडिंग करवा दी, और जैसे ही यह खबर सामने आई, पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मच गया। दुनिया हैरान रह गई कि आखिर भारत अचानक अफगानिस्तान में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहा है। लंबे समय तक अफगानिस्तान में भारत की भूमिका विकास, शिक्षा, मेडिकल सहायता और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब भारत का यह नया कदम सिर्फ मानवीय सहायता नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन विमानों के जरिए केवल राहत सामग्री ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी उपकरण, दवाइयां, निर्माण सामग्री और कुछ विशेष सुरक्षा सहयोग से जुड़े संसाधन भी भेजे गए हैं। भारत ने यह सब ऐसे समय पर किया है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत के इस एक दांव ने पाकिस्तान की वर्षों पुरानी रणनीति को गहरा झटका दे दिया। सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में देखी जा रही है, क्योंकि उसे अब यह डर सताने लगा है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव दोबारा मजबूत कर लिया तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर उसका दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। पाकिस्तान पहले ही अपनी पूर्वी सीमा पर भारत के कारण लगातार दबाव महसूस करता है, और अब अगर पश्चिम में भी भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ती है तो इस्लामाबाद के लिए यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई मीडिया चैनलों और राजनीतिक विशेषज्ञों ने भारत के इस कदम को डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक तक कहना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर चीन भी इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए पूरे क्षेत्र में अपना आर्थिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीन को डर है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मजबूत पकड़ बना ली तो उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं और क्षेत्रीय योजनाओं पर असर पड़ सकता है। भारत का यह कदम केवल रणनीतिक नहीं, बल्कि बेहद चतुर कूटनीतिक चाल भी माना जा रहा है। भारत ने तालिबान सरकार को सीधे मान्यता दिए बिना भी उसके साथ संवाद और सहयोग का रास्ता खुला रखा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी भारत के प्रति सकारात्मक माहौल दिखाई देने लगा है। आम अफगान नागरिक आज भी भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जिसने हमेशा उनके विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद की है। भारत द्वारा बनाए गए बांध, संसद भवन, सड़कें और अस्पताल आज भी अफगानिस्तान में दोस्ती की मिसाल माने जाते हैं। अब जब भारत ने अचानक इतनी बड़ी हवाई गतिविधि दिखाई है तो यह साफ संकेत है कि नई दिल्ली अफगानिस्तान को लेकर कोई बड़ा दीर्घकालिक प्लान तैयार कर चुकी है। भारत अब केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर चुका है।
भारत समझता है कि अफगानिस्तान केवल एक पड़ोसी क्षेत्र नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण दरवाजा है जहां से पूरे मध्य एशिया तक पहुंच बनाई जा सकती है। यही कारण है कि भारत ने सही समय पर ऐसा दांव चला है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपसी संघर्ष में उलझे हुए हैं। इस कदम से भारत को न केवल अफगानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा बल्कि पाकिस्तान की रणनीतिक घेराबंदी भी मजबूत होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत का यह कदम आने वाले समय में दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे? और क्या तालिबान सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह केवल सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति का मास्टर खिलाड़ी बन चुका है। अफगानिस्तान की धरती पर उतरे उन विशालकाय भारतीय विमानों ने सिर्फ राहत सामग्री नहीं पहुंचाई बल्कि पूरे क्षेत्र को यह संदेश दे दिया कि नई दिल्ली अब हर मोर्चे पर अपने हितों की रक्षा करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके बाद पाकिस्तान से लेकर चीन तक बवाल मच चुका है। आसमान का सीना चीरते हुए एक विशालकाय भारी भरकम विमान उस वीरान पड़े रनवे पर पूरे रुतबे के साथ उतरता है। उस विमान के दरवाजे खुलते हैं और उसमें से जो सामान बाहर निकलता है उसने एक झटके में पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि बगल में बैठे एक पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों की सांसें ही अटक गई हैं। आखिर उस विशालकाय विमान में ऐसा क्या था जिसने मायूस चेहरों पर एक नई मुस्कान ला दी? और उस बेबस मुल्क की मदद के लिए वो कौन सा फरिश्ता है जो दुनिया भर के विरोध के बावजूद सीना तान कर खड़ा हो गया है? क्या युद्ध के समय भारत तालिबान के सपोर्ट में कुछ बड़ा कर चुका है? दोस्तों, आज हम उस मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जिसने दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान के नाम का ऐसा डंका बजाया है कि बड़े बड़े देश भी दांतों तले उंगली दबाने को पूरी तरह से मजबूर हो गए हैं। यह वाकया कहीं और का नहीं बल्कि काबुल की धरती का है। काबुल एयरपोर्ट पर उतरा वो महाकाय विमान किसी और का नहीं बल्कि हमारे अपने देश भारत का था। भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त पीठ दिखाकर भागे नहीं बल्कि एक चट्टान की तरह डटकर साथ खड़ा रहे। भारत के विदेश मंत्रालय के तेज तर्रार प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसी तस्वीर और जानकारी साझा की है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। काबुल एयरपोर्ट पर जब भारत का विशेष विमान उतरा तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें उसी विशाल कार्गो पर टिक गईं जिसमें करीब 20 टन की बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल सप्लाई लाई गई थी। यह कोई साधारण सहायता नहीं थी और न ही यह सिर्फ दवाइयों का एक सामान्य पैकेज था। यह उस इंसानियत की मिसाल थी जिसने युद्ध, गरीबी और अस्थिरता से जूझ रहे अफगानिस्तान के भविष्य को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। भारत द्वारा भेजी गई यह खेप सीधे तौर पर अफगानिस्तान के बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस भारी कंसाइनमेंट में ड्राई मटेरियल्स और कई तरह के महत्वपूर्ण मेडिकल सपोर्ट उपकरण शामिल हैं जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मजबूत बनाने में किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो यह वही जरूरी कच्चा माल है जिसकी मदद से वहां बच्चों को दी जाने वाली जीवन रक्षक वैक्सीन तैयार की जाती हैं। BCG, टिटनेस, डिप्थीरिया और दूसरी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन का सबसे अहम आधार यही सामग्री होती है। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान आर्थिक संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और लगातार मानवीय चुनौतियों से गुजर रहा है, भारत का यह कदम सिर्फ एक सहायता नहीं बल्कि उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। अफगानिस्तान में पिछले कई वर्षों से हालात बेहद कठिन रहे हैं। युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता ने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगभग कमजोर कर दिया है। अस्पतालों में संसाधनों की भारी कमी है, दवाइयों की सप्लाई अक्सर टूट जाती है और सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ता है। यूनिसेफ और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगातार चेतावनी देती रही हैं कि यदि समय पर टीकाकरण नहीं हुआ तो लाखों बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है।
इसी गंभीर परिस्थिति में भारत ने जो 20 टन की मेडिकल सहायता भेजी है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह सहायता इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें सिर्फ तैयार दवाइयां नहीं, बल्कि वैक्सीन निर्माण और टीकाकरण कार्यक्रम को लंबे समय तक चलाने वाला महत्वपूर्ण मेडिकल बेस शामिल है। इसका मतलब यह है कि भारत केवल अस्थायी मदद नहीं कर रहा, बल्कि अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से खड़ा करने में भूमिका निभा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से विश्वास, सहयोग और मानवीय मूल्यों पर आधारित रहे हैं। चाहे सड़क निर्माण हो, संसद भवन का निर्माण हो, स्कूल और अस्पताल बनाना हो या फिर खाद्यान्न सहायता देना, भारत ने हर मुश्किल समय में अफगानिस्तान का साथ दिया है। लेकिन इस बार की मदद इसलिए और भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि यह सीधे आने वाली पीढ़ी को बचाने से जुड़ी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चों का टीकाकरण रुक जाता है तो कुछ ही वर्षों में वहां कई खतरनाक बीमारियां महामारी का रूप ले सकती हैं। BCG जैसी वैक्सीन बच्चों को टीबी से बचाती है, टिटनेस का टीका नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक माना जाता है और डिप्थीरिया जैसी बीमारी छोटी उम्र में जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में भारत द्वारा भेजा गया यह मेडिकल सपोर्ट लाखों परिवारों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। काबुल एयरपोर्ट पर इस सहायता के पहुंचते ही वहां मौजूद अधिकारियों और आम लोगों के बीच एक अलग तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इसे भारत की दोस्ती और इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तेजी से सुर्खियां बटोरी। लोग यह कहने लगे कि जब दुनिया के कई बड़े देश सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, तब भारत जमीन पर उतरकर वास्तविक मदद पहुंचा रहा है। यही वजह है कि भारत की इस पहल को केवल कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि मानवता का मिशन कहा जा रहा है। भारत की विदेश नीति में हमेशा यह बात दिखाई देती है कि वह अपने पड़ोसी और मित्र देशों की स्थिरता को बेहद महत्वपूर्ण मानता है। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता केवल वहां के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यदि वहां स्वास्थ्य संकट गहराता है तो उसका असर सीमाओं से बाहर भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। खास बात यह भी है कि यह सहायता ऐसे समय में पहुंचाई गई है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफगानिस्तान को लेकर कई तरह की राजनीतिक जटिलताएं बनी हुई हैं। इसके बावजूद भारत ने इंसानियत को प्राथमिकता दी और सीधे बच्चों की जिंदगी बचाने वाले मिशन में सहयोग किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस 20 टन की मेडिकल खेप का असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देगा। इससे वहां के टीकाकरण कार्यक्रम को नई गति मिलेगी, बच्चों में फैलने वाली घातक बीमारियों को रोका जा सकेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। यह केवल दवाइयों की सप्लाई नहीं, बल्कि एक ऐसा भरोसा है जो युद्ध और डर के माहौल में जी रहे लोगों को यह एहसास दिलाता है कि दुनिया अभी भी उनके साथ खड़ी है। भारत ने इस कदम से यह साबित कर दिया कि उसकी ताकत केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं में भी है। काबुल एयरपोर्ट पर उतरा यह 20 टन का कंसाइनमेंट दरअसल उन लाखों मासूम बच्चों की जिंदगी से जुड़ी उम्मीदों का कारवां है, जिन्हें अब बेहतर और सुरक्षित भविष्य मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां के अस्पतालों के पास बुनियादी सुविधाओं तक नहीं बची हैं, वहां भारत की तरफ से भेजी गई यह 20 टन की मदद किसी संजीवनी बूटी से कम है क्या? भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि बैठकें सिर्फ बंद क्लिनिक में बैठकर नहीं होती, बल्कि वह जमीन पर इंसानियत की असली मिसाल पेश करके भी की जाती है। रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि भारत अफगानिस्तान के फ्रेंडली पीपल, यानी वहां के प्यारे और आम लोगों के स्वास्थ्य और क्लिनिक के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जो बात इस पूरी खबर को सबसे ज्यादा खास और दमदार बनाती है, वह यह है कि यह कोई दिखावे के लिए भेजी गई आखिरी खप नहीं है। भारत सरकार ने दांतों की चोट पर लिखा है कि मोर कंसंट्रेशन आर अंडरवे, यानी कि मेरे दोस्त, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो असली मदद की झड़ी लगनी बाकी है। मदद का यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो काबुल से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वह सच में दिल जीतने वाले हैं।
जब यह भारतीय विमान काबुल के रनवे पर उतरा तो वहां मौजूद अफगान अधिकारियों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने खुले दिल से भारत का आभार व्यक्त किया। आज अफगानिस्तान की टूटी सड़कों, धूल से भरी गलियों, पुराने बाजारों, पहाड़ी गांवों और युद्ध की आग में झुलसे शहरों में अगर किसी देश का नाम सबसे ज्यादा सम्मान और भरोसे के साथ लिया जा रहा है तो वह नाम है भारत। वहां के लोग आज खुलकर कह रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने फायदे के हिसाब से आती जाती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान ने हर मुश्किल दौर में अफगान जनता का हाथ थामे रखा। यही वजह है कि काबुल से लेकर कंधार, हेरात से लेकर मजार-ए-शरीफ तक भारत के लिए लोगों के दिलों में एक अलग ही अपनापन दिखाई देता है। यह रिश्ता केवल राजनीति का नहीं है, यह रिश्ता भरोसे, इंसानियत और सदियों पुरानी सांस्कृतिक निकटता का है। जब दुनिया अफगानिस्तान को केवल युद्ध, आतंकवाद और भू राजनीतिक संघर्ष के चश्मे से देख रही थी, तब भारत ने वहां के आम इंसान की तकलीफ को समझा। भारत ने कभी अफगानिस्तान की जमीन पर अपनी नजर नहीं डाली, कभी वहां के खनिज संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की और न ही कभी अपने मदद के बदले कोई छिपी हुई शर्त रखी। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज अफगानिस्तान का आम नागरिक भारत को केवल एक विदेशी शक्ति नहीं बल्कि एक सच्चा दोस्त मानता है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। दोनों देशों के बीच केवल व्यापार नहीं बल्कि संस्कृति, भाषा, संगीत, खानपान और भावनाओं का आदान प्रदान होता रहा है। जब अफगानिस्तान कठिन दौर से गुजर रहा था तब भारत ने वहां स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, संसद भवन बनाकर दिया, बिजली परियोजनाओं में मदद की और हजारों अफगान छात्रों को भारत में पढ़ने का अवसर दिया। सबसे खास बात यह रही कि भारत ने यह सब किसी सामरिक कब्जे या राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया बल्कि इसलिए किया क्योंकि भारत की विदेश नीति की आत्मा इंसानियत में विश्वास करती है। जब दुनिया की बड़ी शक्तियां अफगानिस्तान में अपने सैन्य ठिकाने मजबूत करने में लगी थीं, तब भारत वहां बच्चों की शिक्षा और लोगों के इलाज के लिए काम कर रहा था। यही फर्क भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया, तब पूरी दुनिया में यह चर्चा शुरू हो गई कि अब भारत शायद अपने सारे रिश्ते खत्म कर देगा। कई पश्चिमी देशों ने अपने दूतावास बंद किए, कई देशों ने दूरी बना ली और अफगानिस्तान को लगभग अकेला छोड़ दिया। लेकिन भारत ने उस समय भी बहुत संतुलित और दूरदर्शी नीति अपनाई। भारत ने यह समझा कि सरकारें बदल सकती हैं लेकिन वहां की जनता वही रहती है। भूखे बच्चे, बीमार महिलाएं, संघर्ष कर रहे परिवार और शिक्षा के लिए तरसते युवा किसी राजनीतिक बदलाव के जिम्मेदार नहीं होते। इसलिए भारत ने अफगान जनता से अपना रिश्ता कमजोर नहीं होने दिया। यही वजह है कि भारत ने लगातार मानवीय सहायता भेजी। कहीं गेहूं की खेप पहुंची, कहीं दवाइयां पहुंची, कहीं जरूरी मेडिकल उपकरण भेजे गए और कहीं प्राकृतिक आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाई गई। हाल के वर्षों में भारत द्वारा भेजी गई मेडिकल सहायता ने वहां हजारों लोगों की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। जब कई अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी हो गई थी, तब भारत से पहुंची मेडिकल सप्लाई लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई। अफगानिस्तान के कई डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि अगर भारत समय पर मदद नहीं करता तो हालात और भयावह हो सकते थे। यह केवल कूटनीति नहीं थी बल्कि इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा था। भारत ने कभी कैमरों के सामने दिखावे के लिए मदद नहीं की। भारत ने शोर मचाकर नहीं बल्कि चुपचाप अपने दोस्त का साथ निभाया। यही कारण है कि आज अफगानिस्तान में भारत की छवि एक भरोसेमंद साथी की बन चुकी है। अफगान लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि दुनिया की कई ताकतें वहां अपने रणनीतिक हितों के लिए आई थीं, लेकिन भारत ने वहां दिल जीतने की कोशिश की। भारत की यही नीति उसे अलग पहचान देती है। नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी सोच केवल सत्ता में बैठे लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वहां की पूरी आबादी के भविष्य को लेकर गंभीर है। भारत जानता है कि स्थिर और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान पूरे क्षेत्र के लिए जरूरी है। यही कारण है कि भारत ने वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर लगातार ध्यान दिया। हजारों अफगान छात्र आज भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। इनमें से कई लोग आज भी भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। यही सॉफ्ट पावर भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। बिना हथियार उठाए, बिना युद्ध किए
और बिना किसी दबाव की राजनीति के भारत ने अफगानिस्तान में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। आज जब अफगानिस्तान के लोग भारत का नाम लेते हैं तो उनके मन में सम्मान इसलिए पैदा होता है क्योंकि उन्होंने भारत की नीयत को करीब से देखा है। भारत ने कभी अफगानिस्तान को कमजोर करने की राजनीति नहीं की। भारत ने वहां आतंकवाद के खिलाफ हमेशा कड़ा रुख अपनाया, लेकिन आम जनता के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। यही संतुलन भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनाता है। दुनिया अब यह समझने लगी है कि भारत की विदेश नीति केवल सामरिक ताकत दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनाएं भी शामिल हैं। भारत ने यह साबित किया है कि किसी देश को केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भरोसे और सहयोग से भी जीता जा सकता है। अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती लोकप्रियता इसी सोच का परिणाम है। वहां के लोग यह महसूस करते हैं कि भारत ने उन्हें कभी बोझ नहीं समझा। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर असमंजस में थी, तब भारत ने उम्मीद का हाथ बढ़ाया। यही वजह है कि आज अफगानिस्तान के गांवों में, चाय की दुकानों में, विश्वविद्यालयों में और आम लोगों की बातचीत में भारत के लिए सम्मान साफ दिखाई देता है। कई अफगान नागरिक सोशल मीडिया पर खुलकर भारत का धन्यवाद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। यह भावना किसी सरकारी प्रचार से नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले कार्यों से पैदा हुई है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। यही भरोसा आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। दक्षिण एशिया की राजनीति में यह एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि नई सदी का भारत केवल अपने हितों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहयोग को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। भारत ने दुनिया को यह दिखाया है कि शक्ति का मतलब केवल सैन्य ताकत नहीं होता, बल्कि जरूरतमंद इंसानों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक बड़ी शक्ति है। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका इसी सोच का सबसे मजबूत उदाहरण बन चुकी है। आज वहां के लोगों की आंखों में भारत के लिए जो सम्मान दिखाई देता है, वह किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की सच्ची दोस्ती, भरोसे और बिना स्वार्थ की मदद का नतीजा है। यही कारण है कि अफगानिस्तान की गलियों में आज एक ही आवाज गूंज रही है कि दुनिया चाहे बदल जाए, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा दोस्ती निभाई है और आगे भी निभाता रहेगा। भारत का सीधा सा फंडा था कि हमारी दोस्ती किसी खास गुट से नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की आवाम से है, और उस आवाम को भूखा या बीमार तड़पने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यही कारण है कि आज काबुल के बाजारों में, वहां की दीवारों पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के तिरंगे वाली पेंटिंग्स और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर का वो जबरदस्त नमूना है जिसे बड़े बड़े देश करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर भी कभी हासिल नहीं कर सकते। अब उस दिलचस्प और मसालेदार एंगल की बात करते हैं जिसने इस पूरी खबर में 4 चांद लगा दिए हैं। भारत की इस दरियादिली और इस 20 टन की मदद से आखिर सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लग रही है? जाहिर सी बात है, हमारे उसी पड़ोसी को जो हमेशा से अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता है, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को अपने घर का बैकयार्ड समझ रखा था। उसे लगता था कि वह वहां की राजनीति और लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि अफगानिस्तान का एक छोटा बच्चा भी पाकिस्तान पर रत्ती भर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा वहां की अस्थिरता का फायदा उठाकर अपनी रोटियां सेंकनी चाहिए। वो हमेशा वहां बर्बादी एक्सपोर्ट करता रहा, जबकि दूसरी तरफ भारत ने वहां पक्की सड़कें बनाई, बिजली के बड़े बड़े डैम बनाए, शानदार अस्पताल बनाए, उनके लोकतंत्र के लिए संसद भवन बनाकर खड़ा कर दिया। और अब जब वह मुसीबत में है तो जीवन रक्षक दवाइयां भेज रहा है। जब काबुल एयरपोर्ट पर भारत का सामान शान से उतरा तो वह पाकिस्तान के उस झूठे प्रोपेगेंडा के मुंह पर एक बहुत करारा तमाचा था, जिसमें वह हमेशा भारत को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विलेन बताने की कोशिश करता था। आज हालात इतने बदल चुके हैं कि जो तालिबान के अधिकारी कभी पाकिस्तान के पाले में बैठे नजर आते थे, वह भी आज खुले मंच से यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि विकास, ईमानदारी और मदद के मामले में भारत जैसा कोई दूसरा साझेदार इस पूरी दुनिया में नहीं है। और दोस्तों,
यह कोई पहला मौका नहीं है जब भारत ने इस तरह की दिलेरी दिखाई हो। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब अफगानिस्तान में अकाल जैसी नौबत आ गई थी, तब भारत ने बिना किसी की परवाह किए हजारों मीट्रिक टन गेहूं ट्रकों में भरकर वहां भिजवाया था, ताकि वहां के लोग भूखे पेट ना सोएं। वैक्सीन मैत्री के तहत जब पूरी दुनिया अपने लिए दवाइयां जमा कर रही थी, तब भारत ने लाखों डोज कोविड वैक्सीन सीधे काबुल पहुंचाई थी। आज भी काबुल का इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसे भारत ने ही अपने हाथों से संवारा और खड़ा किया है, वहां के लाखों बीमार बच्चों के लिए सबसे बड़ा और इकलौता सहारा बना हुआ है। भारत की यह 20 टन की ताजा मेडिकल मदद उसी पुरानी और मजबूत दोस्ती की एक नई और अटूट कड़ी है। यह सब देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 2026 के भारत की विदेश नीति अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो चुकी है। अब हम हाथ पर हाथ धरे घटनाओं का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम हालात को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। हम सिर्फ माइक पर खड़े होकर खोखले बयानबाजी नहीं करते, बल्कि हम जमीन पर लोगों के बीच अपना सामान और अपनी मदद उतारते हैं। रणधीर जायसवाल का यह ट्वीट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और कड़क संदेश है कि भारत आज इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइडर बन चुका है। जो मुल्क कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वह हमारी इस ताकत को देखकर पूरी तरह से खामोश हैं। भारत की इस शानदार पहल ने एक बार फिर से वसुधैव कुटुंबकम के उस प्राचीन और महान नारे को सच साबित कर दिया है, जिसे हम सदियों से मानते आए हैं। 20 टन मेडिकल सामान का सुरक्षित काबुल पहुंचना सिर्फ एक लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट की डिलीवरी नहीं है। यह भारत के लगातार बढ़ते हुए ग्लोबल कद, उसकी बेमिसाल उदारता और उसके निडर रवैया का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब कल को अफगानिस्तान के छोटे छोटे मासूम बच्चों की रगों में भारत की भेजी हुई यह जीवनदायिनी वैक्सीन जाएगी, तो वह बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ियां जीवन भर हिंदुस्तान की इस बेमिसाल दोस्ती को याद रखेंगी। पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, भारत ने अफगान जनता के दिलों में जो जगह बना ली है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं मिटा सकती। भारत ने दिखा दिया है कि असली कूटनीति कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों पर राज करके की जाती है। भारत की यह धाकड़ स्टाइल आज पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुकी है। पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, चाहे वह अफगानिस्तान की धरती पर भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करे, या फिर क्षेत्रीय राजनीति में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत की छवि खराब करने की चाल चले, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिसे अब पूरी दुनिया खुली आंखों से देख रही है। भारत ने अफगान जनता के दिलों में भरोसे, सम्मान और भाईचारे की जो अमिट जगह बना ली है, उसे मिटाना किसी भी ताकत के बस की बात नहीं रही। यह रिश्ता केवल कूटनीतिक दस्तावेजों, समझौतों या राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्ता उन भावनाओं से बना है जिन्हें युद्ध, सत्ता परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कमजोर नहीं कर पाए। जब जब अफगानिस्तान मुश्किलों में घिरा, तब तब भारत बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा दिखाई दिया। यही वजह है कि आज काबुल से लेकर हेरात और मज़ार-ए-शरीफ से लेकर कंधार तक आम अफगान नागरिक भारत का नाम, सम्मान और अपनापन के साथ लेते हैं। दुनिया के कई बड़े देश अफगानिस्तान को केवल अपने रणनीतिक हितों के चश्मे से देखते रहे, लेकिन भारत ने वहां की जनता को इंसानियत और भाईचारे की नज़र से देखा। यही कारण है कि भारत ने अफगानिस्तान में जो विश्वास कमाया है, वह बंदूक की ताकत से नहीं, बल्कि सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की ताकत से हासिल किया गया है। भारत ने यह साबित कर दिया कि असली कूटनीति सिर्फ मीटिंग रूम में बैठकर बड़े बड़े बयान देने से नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा जीतने से होती है। यही वजह है कि अफगानिस्तान की आम जनता आज भी भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानती है। जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से दूरी बना रही थी, तब भारत ने वहां के लोगों के लिए दवाइयां भेजीं, खाद्यान्न भेजा, मेडिकल सहायता पहुंचाई और बच्चों तक के भविष्य को बचाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। यह वही भारत है जिसने कभी अफगानिस्तान की मदद के बदले उसकी जमीन, उसके संसाधन या उसकी राजनीतिक निष्ठा नहीं मांगी। भारत ने वहां सड़कें बनाई, बांध बनाए, संसद भवन बनाया, स्कूल और अस्पताल तैयार किए, लेकिन इसके बदले में कभी अपने लिए कोई सामरिक सौदा नहीं मांगा। यही फर्क भारत और पाकिस्तान की नीति में पूरी दुनिया साफ साफ देख रही है।
पाकिस्तान जहां अफगानिस्तान को अपने रणनीतिक खेल का मोहरा बनाकर इस्तेमाल करता रहा, वहीं भारत ने वहां की जनता के भविष्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया। अब वीडियो के अंत में मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। जिस तरह से भारत आज पूरी दुनिया की परवाह किए बिना इंसानियत के नाते अफगानिस्तान के आम लोगों और बच्चों की इतनी बड़ी मदद कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भारत को इसी तरह आगे भी अफगानिस्तान की दिल खोलकर मदद जारी रखनी चाहिए? क्या हमारा यह कदम पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए काफी है? अपनी राय हमें हां या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।